कक्षा 6 गणित के अंतर्गत हम अध्याय 5 पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर था प्रारंभिक आकारों को समझना। और आज का हमारा चैप्टर है समांतर एवं लंब रेखाएं। समांतर एवं लंब रेखाएं समझने के पहले हम तो समझ लीजिए, जैसे कोई भी एक ये रेखा खींची, रेखा जो है दोनों तरफ चली जाती है, ठीक है ना, उसके अंत बिंदु नहीं होते, ये दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती रहती है। इसको एक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। रेखा वह बिंदु पथ है जो दोनों दिशाओं में या अपने चलने वाली दिशाओं में अनंत की ओर चलती है। अगर इसी तरह एक और रेखा खींच दी जाए, इसी तरह और रेखा खींच दी जाती है, ये सब क्या कहलाएंगे? एक से ज्यादा रेखा अगर इकट्ठा हो जाती है तो उन्हें हम रेखाएं कहते हैं। तो इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N। इस तरह ये एक रेखा से ज्यादा जब हो जाता है तब ऐसी रेखा को या ऐसी रेखा को बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन आप समझते हैं, तो अब एक से ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनको रेखाएं कहते हैं। तो जब एक से ज्यादा होती है तो कुछ कंडीशंस उभर के आती हैं। या तो वो बिल्कुल ऐसी चलेंगी कि जहां पर हर बिंदु की, यहाँ की आमने सामने अगर उनके कोई बिंदु पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु पड़ रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु पड़ रहा है, इन दोनों बिंदु, जैसे मान लीजिए ये P, ये Q, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो यहाँ होगी, एक यहाँ पर मान लीजिए L, यहाँ पर मान लीजिए M है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी इधर होगी उतनी ही आगे चल के भी अगर मिल रही है, जैसे रेल की पटरी, ये जैसे श्याम पट का ये अपना हमारा किनारा, ये डस्टर के ये किनारे, जितनी दूरी जो ये एक रेखा अगर मान लें, एक रेखा, तो जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर है। अगर ऐसा पाया जाए इन रेखाओं के बीच में तो हम कह देते हैं कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। समझ में आई? ये ऐसी रेखाओं को हम बोल देते हैं समांतर रेखाएं। कैसा? समांतर। और रेखा तो है ये, एक से ज्यादा रेखा है तो इसको रेखाएं कह देते हैं। लेकिन यही रेखा अगर मान लीजिए ऐसे आगे चल रही है, ठीक है, इधर को गई, एक रेखा आगे चली, ऐसे चली गई, ठीक है, तो ये क्या कर रही है? ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है। यदि कोई रेखा, इसका मान लीजिए L नाम है और इसका नाम है M, तो यदि ये रेखा L रेखा M को आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर काट देती है, ये मान लीजिए यहाँ पर कटान बिंदु यहाँ पर है, उसे O का नाम दे देते हैं, और जहां पर ये काटती है उस बिंदु का नाम हम देते हैं कटान बिंदु, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद मतलब होता है छेद रही है या काट रही है, ठीक है, तो ऐसी जगह का नाम हो जाता है प्रतिच्छेद बिंदु। जब किसी दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक को काट देती हैं, तो जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु बनता है, जैसे ही प्रतिच्छेद बिंदु बना, अब इन रेखाओं का नाम ही हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको बोल देते हैं अब हम प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्यों? क्योंकि एक दूसरे को छेद रही हैं। अब यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो कई प्रकार की कंडीशन बनेंगे। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो बीच में यहाँ कोना बनेगा। कोना बनेगा माने कोण बनेगा, कोई ना कोई कोण बनेगा यहाँ पर। इसी तरह इधर भी कोण बनेगा, इसी तरह कोई कोण इधर बनेगा, कोई कोण इधर बनेगा। यानी यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कम से कम 4 कोण बनेंगे, ठीक है ना। अभी कैसे कोण बनेंगे ये रेखाओं के चलने पर निर्भर है, काट मतलब रेखाओं के निकलने पर निर्भर है। अब ऐसी कंडीशन में जब ये प्रतिच्छेद हो रहे हैं तो कई और बिंदु उभर कर आते हैं। कैसे? या तो ऐसे प्रतिच्छेद करके कोई कोण बनाएंगे, या प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये रेखा रही L और ये रेखा रही M, ये अभी भी प्रतिच्छेद कर रही है, नाम M है, प्रतिच्छेद अभी भी कर रही है। लेकिन इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये कैसा दिख रहा है? ये बिल्कुल 90 डिग्री का हो जाए। भाई एक कोणा 90 डिग्री है, एक कोना जैसे ही प्रतिच्छेद बिंदु 90 होता है तो वो सारे के सारे 90 डिग्री ही हो जाते हैं। ये सारे कोने 90 डिग्री के हो जाते हैं। ये ऐसी स्थिति है जब आ जाती है, देखिए रेखा तो अभी भी है, दूसरी रेखा तो रेखाएं कहेंगे। अब रेखाएं अभी भी तो प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन कंडीशन क्या दिख रहा है? एक नई चीज उभर के आ रही है। यहाँ जो छोटे छोटे कोने नजर आ रहे थे वो कोने 90 डिग्री के हो जाते हैं। 90 डिग्री यानी कि समकोण हो जाते हैं, समकोण। यदि ऐसी स्थिति बन जाए उन दो रेखाओं के बीच में,
कि वो दो रेखाएं समकोण बना ले काटते हुए या 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं। और पढ़ते कैसे हैं कि एक रेखा L दूसरी रेखा M के ऊपर लंबवत है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक रेखा M दूसरी रेखा L पर लंबवत है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको पहले बोलें या इसको बाद में, लंब तो है, तो एक दूसरे पर लंब हैं। चाहे इसको पहले बोल दीजिए तो इसको बाद में बोलिए, इसको पहले बोलिए तो इसको बाद में बोल दीजिए, ये इसका तरीका होता है। तो समांतर एवं लंब रेखाएं और प्रतिच्छेद हमने समझा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर और कुछ सवालों को हल करते हैं। अब पहला प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली 5.5 का। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। और लंब रेखाएं तो अभी समझ ही चुके, एक दूसरे को काटना चाहिए, ठीक है ना। अब आप हमारे सामने जो ये 4 प्रश्न दिए हैं, इनको देख के समझ के फिर उसका जवाब दीजिए। मेज के ऊपरी किनारे की आसन्न भुजाएं। देखिए जी, मेज का जो ऊपरी टॉप होता है वो भी काफी कुछ ऐसे ही तो होता है, या फिर काफी कुछ ऐसा होता है ना। तो ये देखिए, इसके टॉप की ऊपरी भुजाएं कैसे होंगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आ रही, ऐसे ही। आप ध्यान से देखें कि ये सारे कोने कहां पर मिल रहे हैं, किनारे जहां मिल रहे हैं वहां पर लंबवत हो रही हैं। मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। आसन्न का मतलब होता है जिस कोने पर मिले उससे निकलने वाली। तो इधर से इधर पे जो आई थी ये कोना मिला, तो इस कोने से बनने वाली 2 भुजाएं लंबवत होती हैं। दिख रही हैं, ये इस पे लंबवत है क्या। अगर इस कोने को लेते हैं तो इससे ये भुजाएं निकल आएंगी, इस कोने को लेते हैं तो ये भुजाएं कहलाएंगी, इसको लेते हैं तो ये भुजाएं आसन्न भुजाएं। भुजाएं तो है पर ये आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। तो ये आसन्न भुजाएं, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं लंबवत है, तो उदाहरण लिखेंगे लंबवत है। लंबवत है। रेल पथ की पटरियां। रेल पथ की पटरियां देखो जी, ये चलती तो है ऐसे ही पे सीधी सीधी चलती है, लेकिन ये मिलती नहीं है कहीं। जब मिलती नहीं है तो लंब तो हो ही नहीं सकती थी, ये कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। और यहाँ पर जवाब देना है लंबवत के उदाहरण है। तो रेल की पटरियां आगे तो बढ़ेंगी, यानी रेल पथ वही, रेल की पटरियां आगे तो बढ़ेंगी, लेकिन ये लंबवत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवत नहीं है, इसका जवाब है। और अगर ऐसा पूछ ले लंबवत नहीं है तो क्या है, तो ये समानांतर है, यह समांतर है, ठीक है, ऐसा बोल देना। पैरेलल अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लंबवत को परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड। अक्षर L तो देखो कैसे जा रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसा ऐसा। तो ये आ के इधर और एक रेखाखंड इधर, ये दोनों आके बनने, तो दोनों आसन्न भुजाएं कैसी है, लंबवत ही तो है। इसी को तो लंबवत बोलते हैं। ये 90 डिग्री बन गए, लंबवत हो गया। तो अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड ये क्या है, लंबवत है। लंबवत, ये लंबवत है। और अक्षर V बनाने वाले लंबवत कहाँ है, ये आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो V क्या है, यहाँ पे तो कोना तो बन रहा है, लेकिन ये आसन्न भुजाएं कोना तो बना रहा है, लेकिन लंबवत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सिकुड़ रहे हैं, 90 डिग्री के नीचे है, न्यून कोण बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, और न्यून कोण बन रहे हैं। न्यून कोण जब बनता है तो ये लंबवत नहीं होता है। तो अक्षर V बनाने वाले रेखाखंड क्या है, लंबवत नहीं है। तो ये रहे हमारे जवाब। ये क्या है, समकोण। समकोण ही जब बनेगा तभी ये रेखाएं लंबवत कहलाएंगी। अगर टी का पूछे तो टी में भी क्या होता है, टी में देखिए इधर से गया इधर, ये बीचों बीच लंबवत निकल आया, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर टी का पूछे तो टी को आप जवाब दे सकते हो कि ये लंबवत है, ठीक है। इसमें नहीं दिया है, अब अलग से ये टी अक्षर क्या होता है, लंबवत है। तो कैसे, जैसे L होता है ना, इसको बढ़ा देंगे तो ये उल्टा टी बन गया, तो ये भी लंबवत है, ऐसा रख जाएगा। तो इस तरह इसका जवाब हो जाता है। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इसका है, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। ये मान लीजिए कह रहा है, मतलब आपको चित्र नहीं बनाना है, दिमाग से काम करना है। तो दिमाग पे ही आपको चित्र बनाना है। तो दिमाग पर चित्र बनाने के लिए काम करते हैं हम लोग, काम कर ही लेते हैं।
करके देख के फिर उसको बाद में दिमाग में बना लीजिएगा, है ना। तो मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, तो मान लीजिए ये लेते हैं, ये रहा हमारा रेखाखंड पी क्यू, ये रहा पी क्यू। रेखाखंड में तीर नहीं बैठता, ठीक है। एक्स वाई पर लंब है, लंब है तो मतलब हो गया दूसरा वाला ऐसा वाला होगा, तो ये हो जाएगा एक्स और इधर हो जाएगा वाई, ठीक है। ये ऐसा कह रहा है, मान लीजिए, तो मान लीजिए कि मतलब दिमाग में हमारे ऐसा चित्र आ जाना चाहिए। अभी फिर कह रहे हैं कि मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर, यानी ये और ये तभी तो परस्पर कहलाएंगे, एक दूसरे को परस्पर माने ये दोनों एक दूसरे के लिए। बिंदु ए पर, यहाँ पर जहां पर कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है ए, वही ऐसा कर रहे हैं आप। दिमाग में आपको चित्र बनाना है, ये कल्पना करते हुए कि ये ऐसा गया, एक रेखाखंड ऐसा गया और ए पर आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, यानी कटान बिंदु बन रहा है। अब ये कह रहे हैं कोण पी ए वाई की माप क्या है। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि पी क्यू एक्स वाई पर लंब है, पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। हल, तो चूंकि रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है, लंबवत का चिन्ह ये होता है, इसको बोलते हैं, ये लंबवत का चिन्ह होता है। इसी तरह समानांतर रेखाओं का चिन्ह होता है ऐसे, देखिए मैं लिखा देता हूं, लंबवत या लंब का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, और समांतर या समानांतर का चिन्ह कैसा होता है, समानांतर या समांतर का चिन्ह ऐसा होता है। ये दो हमको याद रखना है, ठीक है जी। ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि लंबवत का चिन्ह जब हम लिखेंगे तो बार बार लिखना नहीं पड़े, हम चिन्ह से ही उसका सिंबल देख के बता। इसी तरह समांतर का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो रेखाखंड पी क्यू, और पढ़ कैसे देंगे, लंबवत है या लंब है, कैसे, किस पर, जिस पर होता है एक्स वाई पर, ये तो वही कंडीशन कह रहा है, ठीक है ना। ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कोण पी ए वाई कौन सा बना, पी ए वाई, यानी कि ये वाला कोण यदि लंबवत है तो क्या बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंबवत है तो 90 डिग्री का, ये तो लंबवत है एक्स वाई पर, तो क्या बनेगा, पी ए वाई की तरह बनेगा। कि माप क्या है, पी ए वाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण पी ए वाई की माप यानी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो कह रहा है वही तो ये लिखा हुआ है कि पी क्यू लंबवत हो गया एक्स वाई पर, तो पी ए वाई की माप हो गई 90 डिग्री। अगर वो बोल ले क्यू ए वाई या वाई ए क्यू, तो ये भी 90 डिग्री होगा। एक्स ए वाई बोल दे या एक्स ए क्यू बोल दे या क्यू ए एक्स बोल दे, तब भी ये 90 डिग्री होगा। पी ए एक्स बोल दे या एक्स ए पी बोल दे, तब भी ये है 90 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या मतलब, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल देना है। तो ये रहा प्रश्न हमारा 2। लेते हैं प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। सेट स्क्वायर समझ रहे हैं ना, ये जैसे ये ज्यामिति बॉक्स है, देखिए ये रहा आपका ज्यामिति बॉक्स। इस तरह का डिब्बा जो होता है इसको ज्यामिति बॉक्स कहते हैं। इसमें 2 सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर क्या होते हैं, सेट स्क्वायर ये होते हैं, ये सेट स्क्वायर कहलाते हैं। ये और ये दोनों, ये त्रिभुजाकार जो ये आकृतियों के ये जो हमारे पास ये पैमाने हैं, इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्यों कहलाते हैं, स्क्वायर ऐसा जब ये बन जाता है तो स्क्वायर का रूप ले लेता है, देखो इसका है चतुर्भुज का रूप बन जाता है, या है ना, तो इसलिए इसको स्क्वायर बोलते हैं, सेट स्क्वायर। सेट माने जोड़ा। तो आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं, ठीक है, बिल्कुल है। फिर कह रहे हैं इनके कोणों पर बने कोणों की माप क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए इसको, तो दोनों कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। माप क्या है, पहले तो माप बताइए। तो देखिए जी, ये जो होता है कि लंबा सा जो है, इसको देख लीजिए, ये लंबा, ये जो एक रेखा, एक खंड ये मान लेते हैं, एक रेखा खंड ये मान लेते हैं, या रेखा कुछ भी बोल दीजिए आप। तो एक रेखा खंड ये, एक रेखा खंड ये, चूंकि ये बंद आकृति है तो भुजा बोलते हैं इसको। तो एक रेखा खंड यहाँ पर ले लीजिए, एक रेखा खंड यहाँ पर ले लीजिए, तो ये आके यहाँ पर मिलते हैं। जैसे मिलते हैं तो यहाँ पर एक ही कोना बनता है 90 डिग्री का लंबवत।
तो ये कोना जब लंबवत होगा तो ये कोण कौन सा हो जाता है, ये 90 डिग्री का। इधर वाला कोण देखो जो पतला दूर तक गया है ये 30 डिग्री का होता है, और ये इधर जाता है जब देखिए 90 30 तो ये कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। तो क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 3 9 3 12 12 6 18, तो 9 3 12 और 6 18 180, यानी इधर वाला 90, ये 30 और ये 60 का हुआ। इसको देखिए, इसमें भी ये रेखाखंड है इधर वाला, एक रेखाखंड इधर वाला। अब ये क्या होता है कि ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसलिए फिर भी लंबवत स्थिति बन रही है एक दूसरे पर, कटान बिंदु पर उभयनिष्ठ ये रेखाएं होंगी। तो ये कैसा बन रहा है, अभी भी ये कैसा बन रहा है, लंबवत बन रहा है। अब ये लंबवत बनने के बाद ये क्या होता है, तो ये 90 बन गया। अब यहां से देखें, ये और ये दोनों कोण एक जैसे हैं, यदि जितना इधर से उभार है, मतलब ये ढलान है, उतनी ढलान इधर से भी है। तो ये जो कोण बनेंगे ये 45-45 के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लिख भी लेते हैं, फिर आगे जैसा भी होगा उस पर काम करेंगे। तो आपकी ज्यामिति पास में 2 सेट स्क्वायर है, तो हाँ है, ऐसे करके जवाब देना है इसका। आपकी ज्यामिति 2 सेट स्क्वायर है, तो हाँ है बहुवचन है। फिर इनके कोनों पर बने कोणों के माप, तो चलो एक को लेते हैं, जैसे ये, तो इनके कोनों पर बने कोणों के माप, इनके कोनों पर बने कोणों के माप, दोनों को अलग अलग लेते हैं। पहले वाले पर कितना आ रहा है, एक का 90 डिग्री आ रहा है, फिर 30 डिग्री आ रहा है, और ये 60 डिग्री आ रहा है। आप चाला रख के भी देख सकते हो, ठीक है ना। दूसरे वाले का, इस ऐसे वाले का कितना है, इसमें ये किनारे वाला तो 90 डिग्री है जहां पर उभयनिष्ठ है, एक इधर वाला बनेगा 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री के, यानी 45-45 के 2, और आगे तीसरा वाला 90 डिग्री का बनता है। यहां तक हो गया। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में सम्मिलित हो। तो तीसरा जो हमारा आया है, इनमें से उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ जो दोनों में, ये वाला उभयनिष्ठ है। तो कैसा जवाब देंगे, क्या इनमें से कोई उभयनिष्ठ है, हाँ उभयनिष्ठ है। तो हाँ, एक माप ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक ही तो है, बाकी दो सब अलग अलग है। हाँ, एक माप ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ऐसे नहीं जोड़ देना, ये उभयनिष्ठ नहीं कहलाता, ये तो एक ही पक्ष में है। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, नाप का मान लिख दीजिए, वो है 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसका मान लिख दीजिए। इसकी माप क्या है, तो इसकी माप जो है 90 डिग्री है, माप 90 डिग्री। आप यहाँ ऐसा बना लीजिए। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अब इसका चौथा प्रश्न है कि इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल एम पर लंब है। देखिए ये आकृति बनी हुई है, ये रही रेखा एल जो इधर तीर दिखाया गया है, और रेखा एम ये जो ऊपर से लंबवत दिखाई गई, ठीक है। और ध्यान से देखने के लिए क्या कर रहे हैं, इधर एक बिंदु है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इधर बराबर बराबर बिंदु दिए गए हैं, और इनका नामकरण किया गया। इसको तो 0 दे दिया है, A B C D E F G H से दर्शाया गया है, ये ध्यान से देख लिया हम लोगों ने। अब इसको पढ़ना है कि क्या CE बराबर EG है। CE का मतलब होता है C से लेके E तक की, ये देखो जो PE जो है 5 पर काट रही है, इसी का नंबर 5 है, ठीक है ना। E बिंदु जो है 5 नंबर पर कटी हुई है, देख रहे, ये सारे के सारे बराबर दूरी पर हैं। अब ये बताना है कि CE EG पर लंब है, बराबर है क्या। तो हम लोग यहाँ पर देखो करके देख लेते हैं इसको, A को। तो CE का मतलब होता है C से E तक। तो देखो C से D तक 1 इकाई, और C से D से E तक 1 इकाई। तो CE बराबर कितना हो गया, CE बराबर 2 इकाई। इकाई का मतलब होता है 1 1 अंक लेके चल रहे हैं, ठीक है।
फिर बराबर कह रहे हैं ई एच ई जी, ई जी मतलब ये 5 से लेके आगे चलना है कहाँ तक, जी तक, जी है 7वें नंबर पर, तो रहा ई जी भी कितना है, ये भी है 2 इकाई। अब ये कह रहे हैं दोनों की 2-2 इकाई है, अब ये कह रहे हैं क्या दोनों बराबर हैं, देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है, इसका मतलब क्या है कि सी ई बराबर है ई जी के, अर्थात ये दोनों बराबर है, क्योंकि 2-2 बराबर है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसका जवाब क्या लिख सकते हैं, हाँ सी ई बराबर ई जी, यहीं पर मैं जवाब लिख दे रहे हैं, हल इसका यहाँ पर है, ठीक है ना। अब क्या रेखाखंड पीई, पीई बोले तो यही वाला जो 5 पे काट रखा है, क्या रेखाखंड पीई सीजी को समद्विभाजित करती है। देखो सीजी कहाँ है, ये रही सी और इधर बिंदु दी, बिल्कुल देखो यहां से लेके सी से ई तक कितना है 2 इकाई, और फिर ई से ईजी को पीई जो है इसको सीजी को समद्विभाजित, सी से लेके जी तक कितना है, सी से लेके जी तक देखो ये बी है, सी से लेके जी तक कितना है 1 2 3 4, 4 इकाई, और 4 इकाई के बीच में ये इधर 2 इकाई इधर बच जाते, देखो सी जी बराबर कितने हैं 4 इकाई, सी जी 4 इकाई में बटा है, देखो 1 यहां से यहां तक 2 और ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन सा पी सी जी को, यानी ये जो पीई इस सीजी को विभाजित, और पीई कहां पर जा रहा है 5 मतलब ये बीच में काट रहा है, 2 इधर 2 इधर, तो ये कितने जा रहे दोनों तरफ बराबर बराबर दूर है, यानी इसको 2 भागों में बांट रहा है, 2 इधर 2 इधर, तो ये कितना आ जाएगा बराबर 2, यानी कि 2 लेफ्ट में 2 राइट में, है ना, 2 बाएं तरफ आ रहे हैं 2 दाएं तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पीई सीजी को समद्विभाजित करती है, हाँ जवाब में देना है, हाँ करती है, कैसे, क्योंकि इधर भी देखिए 2 इधर इकाई नजर आ रहा है 2 इधर इकाई नजर आ रहा है, तो समद्विभाजित यानी 2 भागों में बराबर आधा आधा कर रही है, ठीक है ना, बराबर 2 2 दोनों तरफ आ गए। सी कह रहे हैं कि कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी लंब समद्विभाजक है। देखो जी लंब समद्विभाजक क्या, इधर के कोई एक बिंदु ले लीजिए, कोई एक बिंदु इधर का ले लीजिए, उनका नाम लिख देना, ये कह रहे हैं। तो सी वाले में हम यहाँ इसको मिटा के यहाँ सी वाले का हल कर देते हैं, बहुत सारे निकल के आएंगे, आप इनमें से कोई 2 लिख दीजिए। तो ये रहा सी वाला, 2 रेखाखंडों के नाम, रेखाखंड कैसे बने, ए से लेके एक तो एफ बना लीजिए, चलो पहला ए एफ, ये भी तो एक रेखाखंड है, और इनके लंबा है, बिल्कुल लंब है इस पर, दूसरा चाहे इधर से इधर को ले लीजिए कोई भी ऐसे, और बी जी ये भी तो इस पर भी तो लंब है, कौन सा पीई लंब है, तो अगर आगे और डालना है तो ये पीई लंब डाल दीजिए, ये लंब पीई 2 लिख दीजिए, और भी बढ़ाना है और भी बढ़ा लीजिए, सी एफ कर लीजिए, सी एच कर लीजिए, डी एच कर लीजिए, डी एफ कर लीजिए, डी जी कर लीजिए, जो भी लिखना हो इस तरह करके आप बहुत सारे यहाँ पर रेखाखंड बना सकते हैं जिन पर ये पीई लंब है। क्यों, आपको एक बिंदु इधर का लेना है एक बिंदु इधर का लेना है, यानी कि एक अक्षर इस तरफ वाले ए बी सी डी में से लेना है, एक अक्षर एफ जी एच में से लेना है, उस पर ये पीई लंब ही रहेगा, ठीक है। आप 2 हमने 2 लिख दिया, आप अपने से बढ़ा दीजिए कोई भी, ठीक है। अब ये इनमें से प्रश्न डी कह रहे हैं कि क्या निम्नलिखित सत्य हैं, अब इनके सत्य असत्य बताने हैं, तो इसको साफ करिए, यहीं पर साफ बनाते हैं। ए सी बड़ा है एफ जी से, देखिए ए से सी कितना है 2 इकाई, इसी पर जवाब लेते हैं, ठीक है, इसी को आगे लेते हैं, ए सी बराबर 2 इकाई, बड़ा है एफ जी से, क्या बड़ा है एफ जी माने एफ और जी कितना है 1 इकाई, तो 2 बड़ा होता है कि 1, ए सी ये कौन सा है एफ जी, तो 2 बड़ा होता है कि 1, 2 बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा वाला सही चिन्ह सही लगा है, ए सी बड़ा हो जाएगा एफ जी से, तो ये क्या है सत्य है, तो यहाँ पर लिख दो सत्य, ठीक है। और इसको सत्य वाले को तो ऐसे टिक लगा लेते हैं, सत्य भी लिख दो, ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब हो गया।
अब कह रहे हैं सी डी बराबर है जी एच। सी डी कहाँ है, ये सी डी। सी डी कितनी है, 1 इकाई। सी डी बराबर 1 इकाई। ये कह रहे हैं क्या बराबर है किसके, जी एच। जी एच कितना है, ये भी तो 1 इकाई है, 7 से 8 एक ही तो चल रहा है, यानी जी एच ये कितना है, 1 इकाई। ये भी 1, ये भी 1, दोनों बराबर हो गए। सी डी बराबर जी एच हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी डी बराबर जी एच। तो ये भी क्या हो गया, ये भी सत्य है, ये भी सत्य हो गया। तीसरा कह रहा है बीसी छोटा है, ये छोटा का चिन्ह होता है ना, जिधर नोक रहती है वो छोटा, और जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा कहलाता है। तो बीसी, बीसी बोले तो ये 2 3, तो बीसी कितनी है, ये बीसी है 1 इकाई। छोटा है, छोटे का चिन्ह देख लो, पहले तो करके देख लेते। ई एच, ई एच कहाँ है, 5 से लेकर 8 तक, तो ये कितना है, ई एच कितनी है, ये 3 इकाई आ रहा है, 3 इकाई। 3 इकाई देखो, एक 3 से छोटा होता है, इसका मतलब हो गया कि बीसी छोटा है ई एच से। तो यहां भी वही कह रहा है बीसी छोटा है ई एच से, ये भी सत्य बात कह रहे हैं, यानी ये तीनों कथन सत्य हैं। इस तरह ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हुआ, और ये प्रश्नावली भी समाप्त हुई। मिलते हैं अगली प्रश्नावली अगले वीडियो के साथ।